चीन तो रुक गया, लेकिन भारत नहीं रुका। चीन ने अपनी सेनाएं हटानी शुरू कर दी, पर भारत के साथ पूरा का पूरा सीन बदल गया। जानेंगे भारत क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आखिर घबराकर अमेरिका के साथ बेस बनाने की बात क्यों स्वीकार कर ली? ईरान के पास ऐसा क्या है जिससे सऊदी अरब अब चीन से दूर होता हुआ डर के मारे अमेरिका के शरण में जा रहा है? क्या है प्लूटोनियम बम? इजराइल के दुश्मन सऊदी अरब के दुश्मन के इस नए हथियार से क्यों कांप गया है अमेरिका? तो वहीं चीन और रूस खुश हैं। जानेंगे क्या कुछ है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा, ईरान परमाणु डील के लिए आता है, लेकिन वो परमाणु डील हो नहीं पा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ईरान समय को काट रहा है, किसी चीज को हासिल कर रहा है और या फिर ईरान ने वो चीज हासिल कर ली है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहा जाता है बिल्ली के खाल निकालने के कई तरीके हैं और वैसे तो एक नॉर्मल तरीका यूरेनियम से बम बनाने का है, जिसमें संवर्धन किया जाता है। कहा जाता है कि 90% तक अगर संवर्धन कर लिया तो फिर उस यूरेनियम से बम बनाया जा सकता है। लेकिन असली कहानी और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इसका खुलासा यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से, साधारण भाषा में समझिए कि यूरेनियम का एक बड़ा भंडार जमा कर रहा है ईरान, और इतना बड़ा भंडार जमा कर रहा है कि एक बड़े परमाणु बम जिसका वजन हो करीब 64 किलो, इसका वजन हिरोशिमा के बम से भी बहुत बड़ा हो। आपको बता दें, हिरोशिमा में वजन था 64 केजी का। उतना बड़ा बम प्लूटोनियम ये बनाने की कोशिश में शायद लगा है या फिर बना चुका है। यही वजह है कि सऊदी अरब अचानक से हड़कंप वाले मोड में आ गया है। सऊदी अरब जो हाल में चीन की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, वो चीन की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि वो अब दिख रहा है कि अमेरिका की तरफ भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान, रूस और चाइना ये एक ग्रुप बना चुके हैं। ईरान की स्थिति ऐसी है कि उसे जो पैसे देगा वो उसकी बात सुनेगा। ईरान को $400 मिलियन का निवेश दे रहा है चाइना। ऐसे में चाइना की तरफ मुड़ेगा। चाइना की तरफ मुड़ने का मतलब है कि किसको? अब चीन नचाएगा सऊदी अरब को, और ईरान ने अगर छोड़ दिया परमाणु बमों को तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में आ पड़ेगा। ऐसे में जिस बाइडेन को भाव नहीं दिया था प्रिंस ने, अब दोनों मिलकर सऊदी अरब में एक मिलिट्री बेस खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरी तरीके से तैयारी में है। यहाँ मिलिट्री बेस खुलेगा और अमेरिकी सेना की यहाँ तैनाती रहेगी। अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम ने इस बात को लेकर साफ कर दिया है कि लंबे समय से बातचीत चल रही है और हम ऐसा करेंगे ताकि ईरान को हम काउंटर कर सकें, ईरान को हम रोक के रख सकें। वैसे अमेरिका कहाँ पे बना रहा है बेस, ये अभी अमेरिका ने साफ नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अपनी गलती को सुधार रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने हथियारों की डील कैंसिल कर दी सऊदी अरब के साथ, वहां से थर्ड जो डिफेंस सिस्टम तैनात थे उसको उठवा लिया था। हालांकि वो सब उठवाने की वजह थी कि उसे रूस के साथ मुकाबला करना था और अपने सारे संसाधनों को अपने पास इकट्ठा रखना चाहता था। लेकिन अब सऊदी अरब क्यों आ रहा है? तो सऊदी अरब को जाहिर तौर पर ईरान से डर है। ईरान इस वक्त अमेरिका के लिए भी खतरा बन गया है। ईरान इस वक्त सऊदी अरब और यूएई के लिए भी खतरा बन गया है। इसलिए हुती विद्रोहियों से निपटने के लिए भी यहाँ पर जो मिलिट्री बेस बना रहा है अमेरिका, इसका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आजकल लगातार हुती विद्रोही सीधे कुछ नहीं देखते हैं, जाकर जो सऊदी अरब का तेल का भंडारण है, तेल का उत्पादन क्षेत्र है, तेल की फैक्ट्रियां हैं, उसी को निशाना बना लेता है। अब इससे क्या होता है, एक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, ऊपर से दुनिया भर में सप्लाई चेन भी बाधित हो जाती है। इसे लेकर हर हाल में अब सऊदी अरब को मदद चाहिए था और अमेरिका को भी सऊदी अरब का बेस चाहिए था।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने देखा, आखिरकार चीन ने अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया और हटाते हटाते ये बात भी चीन बोला कि ये बहुत अच्छा कदम है, पॉजिटिव कदम है, हम रिश्ते अच्छा रखना चाहते थे इसलिए हमने यहाँ पर हटा लिया है। वैसे ये कहा जाने लगा कि लगता है मुलाकात होगी उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच, लेकिन इस बात को लेकर अब साफ कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। 15-16 सितंबर को एससीओ की मीटिंग जरूर हो रही है, लेकिन अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया, मिलना है नहीं मिलना है या फिर कब मिलना है का। हमने कई स्तरों तक बातचीत की है और बातचीत के बाद ही हम यहाँ से हटे हैं। वैसे आपको बता दें, चीन का हटना न हटना भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं कर रहा है। इसलिए मायने नहीं कर रहा है कि भारत जानता है, मैंने पहले भी कहा है कि कल को फिर से आएगा। यही वजह है कि चीन ने तो भले अपनी सेना को हटाना शुरू कर दिया है, पर भारत एक गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता है। बात बहुत अच्छी है, गोगरा हॉट स्प्रिंग से हट गए हैं, चीनी सेना वापस जा रही है, धीरे धीरे विंटर भी आ रहा है। विंटर सहने लायक तो चीनी सैनिक है नहीं, अपनी चीनी सैनिकों की कैजुअलिटी और भी ज्यादा करवाने से कोई फायदा चीन को है नहीं, ये चीन बहुत अच्छे से जानता है। और दूसरी बात यह है कि दो मोर्चों पर अभी कोई टसन लेना नहीं चाहता है। फिर क्या होगा, फिर से सर्दियां खत्म होंगी, फिर से गाड़ियों में जत्थे में भर भर के सैनिक पहुंचाना शुरू कर देगा। पर भारत ने इस बार वो चीज नहीं मानी है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई सीमाओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने दरअसल अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड पोजीशन में, जो काफी आगे से है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इस वक्त एक हॉट पॉइंट बना हुआ है और भारत भांप चुका है कि यहाँ जिस रफ्तार से किनारे से लेकर बॉर्डर वाले इलाके तक में गांव को बसाने की तैयारी में है चीन, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारी मजबूत रखनी होगी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में भारत ने एलओसी के पास हेलीपैड बनाने शुरू कर दिए हैं और ये हेलीपैड लगातार बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं ताकि जैसी जरूरत हो, ऑपरेशन की जैसी रिक्वायरमेंट हो, भारत तुरंत वहां पर अपने सेना को, अपने साजो सामान को उतार सके और चीनी मुकाबले के लिए भारत तैयार रह सके। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है जो हेलीपैड बनाया जा रहा है उसमें बहुत आराम से चीनुक वगैरह को उतारा जा सकेगा। इसके अलावे व्हीकल्स के लिए भी काफी लंबी चौड़ी ट्रेन बनाई जा रही है ताकि गाड़ियों को भी यहाँ उतारा जा सके डायरेक्ट। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरीके से मजबूत बनाने की तैयारी में लगा हुआ है भारत। वैसे आपको क्या लगता है, एससीओ मीटिंग में क्या पीएम मोदी और शी जिनपिंग को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।